Good morning, student. How are you? I hope you all are fine and good. Today moral is one small positive thought in the morning can change the entire outcome of your day. It means एक छोटा सा पॉजिटिव थॉट मतलब एक सकारात्मक विचार आप अगर मॉर्निंग में करते हैं तो वो आपके पूरा दिन जो आने वाला है जो आप करोगे वो एकदम आपका चेंज कर देगा। अगर आप अपनी शुरुआत सुबह सुबह पॉजिटिव थॉट से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, आपका जो दिन पूरा बचा है वो क्या होगा, बहुत ही अच्छे से जाएगा, तब चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा हमारे साथ भी होगा। ओके, तो हमें अच्छा करना है तभी हमारे साथ भी अच्छा करना है। थैंक यू। सॉरी। सो लेट स्टार्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 8 पढ़ा था, एयर वाटर एंड वेदर। हाफ पार्ट इसका हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो पहले पुराना पार्ट हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तब उसके आगे। तो पहले पुराना पार्ट रिवाइज़ कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा था। लेट गेट स्टार्टेड। ओके, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसको मैंने फिल कराया था। अब आगे पढ़ते हैं। एयर इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग। लेट अस लर्न व्हाट एयर कंटेन एंड रीड अबाउट द वाटर साइकिल एंड वेदर। तो आप सबको पता है कि एयर क्या बहुत ही ज़रूरी है हर लिविंग थिंग के लिए। जो भी लिविंग थिंग है वो विदाउट एयर लिव नहीं कर सकते। और हमें वो एयर के बारे में पढ़ना है कि एयर किससे बनी है, एयर में क्या क्या पाया जाता है, और रीड अबाउट द वाटर साइकिल एंड वेदर। और वाटर साइकिल के बारे में और वाटर साइकिल और वेदर के बारे में। ओके, व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ। तो हमने बताया था कि एयर किससे बनी है, गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल और स्मोक। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गैसेस क्या होती हैं, एयर मेड अप ऑफ गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एयर हमारी किससे बनी है, गैसेस से बनी है। कौन कौन सी गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन, और ब्रीथ आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग थिंग। ऑक्सीजन हमें ज़रूरी होता है, कोई भी चीज़ को बर्न करना होता है तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। नाइट्रोजन हमें बहुत ही ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट की ग्रोथ में। नेक्स्ट आते हैं वाटर वेपर। तो हम लोगों ने वाटर वेपर देखा है, कहाँ देखा है, वेट क्लॉथ जब हम लोग टांगते हैं ना, गीले कपड़ों को जब टांगते हैं तो वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। कैसे, उसमें ऐसा क्या होता है, वेयर डज द वाटर फ्रॉम द क्लॉथ वैनिश। कहाँ चला जाता है वाटर, जो भीगे कपड़े होते हैं उसमें से वाटर कहाँ चला जाता है, कभी सोचा है। हाँ, वो उड़ जाता है। क्यों, क्योंकि जो सन की हीट होती है वो हमारे कपड़ों पे पड़ती है। कपड़ों पे पड़ती है तो वो हीट जब कपड़ों पे पड़ती है तो वो जो हमारे वाटर प्रेजेंट होते हैं कपड़ों में वो क्या हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, भाप में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में।
सन चेंज कर देता है वाटर को वाटर वेपर में, और वो वाटर वेपर किस में मिक्स हो जाती है, हमारी एयर में। तभी हमारी एयर क्या कंटेन करती है, वाटर वेपर। हमारी एयर वाटर वेपर कंटेन करती है। डस्ट पार्टिकल, इफ़ you carefully observe a beam of light entering a dark room, you will see small particles floating in the light. These are dust particles. हमने डस्ट पार्टिकल को अगर ऑब्जर्व किया हो, अगर आपने देखा हो कि एक रूम हो, ठीक है, वहाँ पे लाइट आ रही हो, डार्क रूम हो, अंधेरा हो वहाँ पे, तो आप जब लाइट आ रही हो तो उसमें स्मॉल स्मॉल पार्टिकल के डस्ट उड़ते हुए आपको मिलेंगे। इसमें चलते हुए डस्ट पार्टिकल आपको दिखाई पड़ेंगे लाइट में। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, वही डस्ट पार्टिकल होते हैं। तभी एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल, एयर में डस्ट पार्टिकल भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है वो स्मोक एंड जर्म्स। तो हमारे एयर में स्मोक और जर्म्स भी रहता है। कैसे, अगर हम कोई चीज़ जलाते हैं तो उसका धुआं कहाँ जाता है, स्मोक मतलब धुआं कहाँ जाता है, एयर में मिक्स होता है ना। हमारी व्हीकल्स भी चलती हैं, जो रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, वो भी सब स्मोक देती हैं। तो वो सारे स्मोक कहाँ चले जाते हैं, एयर में मिक्स हो जाते हैं। तो यानी कि एयर में स्मोक भी पाया जाता है। When we sneeze or cough, we release germs into the air. अगर हम खांसते हैं, छींकते हैं या कफ थूकते हैं तो फिर क्या होता है, हम जर्म्स रिलीज़ कर रहे हैं एयर में। आखिर वो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है ना। तो एयर स्मोक और जर्म्स भी कंटेन करता है। तो हमारा एयर किससे किससे बना है, गैसेस हो गया, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, स्मोक एंड जर्म्स। नेक्स्ट आते हैं वाटर। जैसे एयर हमारे लिए यूज़फुल है, वैसे ही हमारे लिए वाटर भी बहुत ही नेसेसरी है। विदाउट वाटर भी हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव। हर लिविंग बीइंग को वाटर की ज़रूरत होती है रहने के लिए। वी यूज़ वाटर इन मैनी वे। हम लोग वाटर का यूज़ बहुत सी जगहों पे करते हैं। जैसे हम कोई चीज़ ड्रिंक कर रहे हों, कोई चीज़ वॉश कर रहे हों, कोई चीज़ कुकिंग करने में, बाथिंग करने में, और भी बहुत से चीज़ों में हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं। हम लोग पीते भी हैं, हम लोग कपड़े भी धुलते हैं, हम लोग खाना भी बनाते हैं, हम लोग नहाते भी हैं, और भी बहुत से काम हम लोग वाटर से करते हैं। बट स्टिल देयर इज़ इनफ सप्लाई ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। लेकिन अब बहुत ही कम सप्लाई ऑफ वाटर है, बहुत ही कम पानी बचा है हमारे अर्थ पे। हाउ डज दिस हैपन? दिस इज़ बिकॉज कॉन्टीन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द लैंड वाटर बॉडीज़ एंड द एयर। ऐसा क्यों है, जो कि कॉन्टीन्यूअस मूवमेंट हो रहा है हमारे वाटर, लैंड, वाटर बॉडीज़ और एयर। देयर आर टू फोर्सेस इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ वाटर। इसमें टू प्रोसेस होते हैं जो हमारे वाटर में होते हैं। टू प्रोसेस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक इवेपोरेशन होता है, एक कंडेंसेशन। तो फर्स्टली हम लोग इवेपोरेशन को समझते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है? आपने कभी पानी को जैसे पानी किस में चेंज हो जाता है, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, भाप में। अगर कोई चीज़ आप गैस पे रखते हो, मतलब मान लो पानी रखा आपने गैस पे, आप देखते हो कि वो खौलने लगता होगा, बॉयल होने लगता है ना। बॉयल होता है तो उसमें से भाप निकलती है, वही भाप क्या होती है, वेपर होती है। ओके। या फिर आपके गीले कपड़े सूख जाते हैं, वेट क्लॉथ ड्राई,
वो कैसे होता है, आप कपड़े सन धूप में ही तो फैलाते हो, छत पे फैलाया, सन रहता है, सन वो क्या करता है, सन की हीट से वाटर किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में। इसमें चेंज हो जाता है वाटर वेपर में, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। अगर वाटर हमारा भाप में चेंज हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है, तो वो इवेपोरेशन होता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। अगर हमारा वाटर किस में चेंज हो जा रहा है, वाटर वेपर में, तो वो होगा इवेपोरेशन। और कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है इन विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर। कंडेंसेशन ऐसा प्रोसेस होता है जो वाटर वेपर को चेंज करता है वाटर में। You must have seen a small water droplet from the outer surface of a cold drink bottle or a glass with a cold water. आपने देखा होगा जब आप फ्रिज से ठंडा पानी निकालते होगे ग्लास में, जैसे इन्होंने निकाला है ना, तो इसके आउटर सरफेस पे डॉट 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 पड़ जाते हैं। वो डॉट डॉट क्या होता है, वाटर ही तो रहता है, वाटर ही तो रहता है। तो वो वाटर इसमें चेंज हो जाता है, वाटर वेपर वाटर में। स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट बॉटल के बाहर होती हैं, आउटर सरफेस पे कोल्ड ड्रिंक के या कोई ठंडा कोल्ड वाटर का ग्लास हो, उसके बाहर वो ड्रॉपलेट आ जाती हैं। तो ये क्या हुआ, कंडेंसेशन, क्योंकि वाटर किस में चेंज हुआ, वाटर वेपर जो हुआ वो वाटर में चेंज हुआ। आपको ड्रॉपलेट दिखी, ड्रॉपलेट किसकी हुई, वाटर ही की हुई। नेक्स्ट आप बोथ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस अकरिंग इन नेचर। आपका इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ये ऐसा प्रोसेस है कि जो हमारे नेचर में हमेशा होता रहता है। ओके, जैसे हम लोग वाटर साइकिल, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाटर साइकिल। वाटर साइकिल आप लोगों ने क्लास सेकेंड में भी पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। अब फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है वाटर साइकिल, आगे और डिस्क्राइब करके पढ़ लेते हैं। ड्यू टू द सन हीट वाटर गेट हीटेड एंड इवेपोरेट फ्रॉम सी, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड एज वाटर वेपर। सन की हीट की वजह से जो हमारे वाटर होते हैं सी में, रिवर में, लेक में या पॉन्ड में, वो क्या हो जाते हैं, हीट की वजह से इवेपोरेट होना चालू हो जाते हैं। मतलब सी में पानी है, रिवर में पानी है, सब खुले खुले में है, खुले खुले में है ना। सन की हीट पड़ेगी तो वो हीट होगा कि नहीं होगा। कोई भी चीज़ आप सन के नीचे रखो तो गर्म होती है ना, गर्म होगी। अगर वाटर है, वाटर गर्म होगा तो वो भाप बनेगा ना, भाप बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जब सन की हीट से जो वाटर होते हैं हमारे सी, लेक्स और पॉन्ड के, वो वेपर में कन्वर्ट होने आते हैं। मैंने बताया जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको इवेपोरेट बोलते हैं ना, इवेपोरेशन। वाटर वेपर राइज अप इनटू द एयर। तो जब वाटर वेपर क्या हुआ, उड़ा, तो वो किसके कांटेक्ट में आया, एयर के कांटेक्ट में। कि हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है। आफ्टर रीचिंग अ ग्रेट हाइट वाटर वेपर कंडेंस इनटू टिनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर।
जैसे जैसे, क्योंकि हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं लैंड से स्काई का बहुत दूरी है, तो जैसे जैसे वो वाटर एयर में मिक्स हुआ फिर वो ऊपर जाने लगा, जैसे उसकी हाइट ऊपर होने लगी तो वो जो वाटर वेपर है ना वो किस में चेंज हो गया, कंडेंस होने लगा, कंडेंसेश होने लगा। तो वो वाटर टिनी ड्रॉपलेट में, छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट में चेंज होने लगा। जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती गई वो किस में चेंज होने लगा, वाटर ड्रॉपलेट। These water droplets join together to form big drop। और जब वही छोटी छोटी ड्रॉपलेट एक साथ जाके स्काई में इकट्ठा हुए तो वो क्या बना ली, बड़ा ड्रॉपलेट बना ली, बिगर ड्रॉप बना ली। छोटे छोटे से बड़ा बनता है ना, तो वो छोटी छोटी जब जाके इकट्ठा हुई तो उन्होंने बिगर ड्रॉप बना ली। कैसी ड्रॉप बना ली, बिगर ड्रॉप बना ली। विच टर्न जॉइन टू फ्रॉम क्लाउड, फिर वो क्या हुई, हमारे बादल में ज्वाइन हो गई, क्लाउड में। व्हेन क्लाउड बिकम हैवी विथ वाटर ड्रॉप, द वाटर ड्रॉप फॉल ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ एज रेन। लेकिन जब हमारी वाटर ड्रॉपलेट बहुत ज़्यादा हो गई कि हमारा स्काई उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, तो वो वाटर ड्रॉपलेट रेन के फॉर्म में क्या होने लगी, फिर से नीचे आने लगी। वो रेन के फॉर्म में फिर से क्या होने लगी, नीचे आने लगी। द वाटर ड्रॉप फॉल ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ एज रेन। तो जब वो क्लाउड हमारा हैवी वाटर ड्रॉप्स को नहीं संभाल सका तो वो फॉल हो गया, वो गिरने लगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट रेन के फॉर्म में वो नीचे हमारे सरफेस पे आ गया। सम पार्ट ऑफ रेन वाटर सिप इनटू द सॉइल एंड गेट कलेक्टेड अंडर वाटर। तो जब वो नीचे आया रेन के फॉर्म में तो कुछ वाटर क्या हुए, कुछ रेन वाटर हमारे सॉइल ने, हमारी मिट्टी ने ले लिया, उसको एब्सॉर्ब कर लिया। तो वो वाटर क्या हो गए, अंडरग्राउंड वाटर बन गए। क्या बन गए, अंडरग्राउंड वाटर बनने लगे, जिससे हम लोगों को ज़मीन से पानी मिलता है। तो द कॉन्टीन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द लैंड, वाटर बॉडीज़ एंड एयर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो यही जो कॉन्टीन्यूअस मूवमेंट होता है हमारे वाटर, लैंड और वाटर बॉडीज़ और एयर के बीच में, वही क्या होता है, हमारा वाटर साइकिल होता है। जैसे अब फिगर के थ्रू मैं समझाती हूँ। पहला क्या हुआ, ड्यू टू द सन हीट वाटर इन द वाटर बॉडीज चेंजेड इनटू वाटर वेपर। सन की वजह से हमारा वाटर हीट हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, हीट की वजह से वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर में। वेपर के थ्रू वो कहाँ गया, यहाँ तक गया। वाटर वेपर राइज अप द एयर एंड कूल डाउन फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट। जहाँ तक गया तब तक वो क्या होने लगा, ठंडा होने लगा। तो जब वो वाटर वेपर ठंडा होने लगा तो वो किस में चेंज हो गया, वाटर ड्रॉपलेट में, वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो गया यहाँ तक। फिर वो वाटर ड्रॉपलेट कहाँ गई, द वाटर ड्रॉपलेट ज्वाइन टू फॉर्म बिगर ड्रॉप विच इज टर्न ज्वाइन टुगेदर फॉर्म क्लाउड। When the drop become too heavy to remain in the air, they fall down as rain। तो जैसे ही वाटर ऊपर गया, वाटर ड्रॉपलेट, तो वो एक साथ छोटे छोटे ड्रॉपलेट ज्वाइन करके बिगर ड्रॉप बना लिए, बड़ा सा ड्रॉप बना लिए। फिर वो क्या हुए, जब वो क्लाउड उनको नहीं संभाल पाया, जब वो बहुत ही हैवी हो गए, सुना होगा बादल का रास्ता है, देखा है ना, वो इसी सब की वजह से, क्योंकि जब बड़े बड़े ड्रॉपलेट हो जाते हैं तो वो संभाल नहीं पाता, तो वो रेन के फॉर्म में फिर से नीचे आ गया। नीचे आ गया तो कुछ पार्ट सॉइल ने ले लिया, कुछ पार्ट फिर से सी में आ गए। तो रेन वाटर फिल द सी, रिवर, पॉन्ड एंड लेक। फिर वही रेन वाटर ने उनको फिल किया, और जब उनको फिल किया तो यही कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस हमारा वाटर साइकिल चलता रहता है। इसी कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस से हमारा वाटर साइकिल चलता रहता है।
तो ये वाटर साइकिल आप लोग एक चार्ट पेपर में अच्छे से ड्रॉ करेंगे, ओके। और या हो सकेगा तो नेट से और अच्छे से वाटर साइकिल के पिक्चर निकाल के वहाँ से बनाएंगे। अब इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। अभी आप लोग नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, ओके। सो ये आपका नोट्स है। फर्स्ट टॉपिक गैसेस, सेकेंड टॉपिक वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, स्मोक एंड जर्म्स। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज करके इसको अपनी कॉपी में नोट करिए, और जहाँ जहाँ पे जिस जिस टॉपिक में फिगर होगा उस फिगर को ड्रॉ कर लीजिएगा, ओके। मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लोग फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। जैसे क्लाउड ड्राइंग इन द सन, तो वाटर वेपर के सामने ड्रॉ कर लीजिएगा। डस्ट पार्टिकल वाला डस्ट पार्टिकल में ड्रॉ कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, वाटर साइकिल, वेदर, सीजन। इसको कंप्लीट करिए अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, ओके। थैंक यू।